जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश दुनिया की खबरें हो, सेना की खबरें हो, कर्मचारियों की खबरें, इसके लिए आप देखते रहिए युग चरण चैनल। आज मैं बात करूंगा अग्निपथ स्कीम, यानी वो सेना की स्कीम नहीं है, इस देश की स्कीम है, दुनिया की स्कीम है। हर कोई चाहता है कि उनका देश ताकतवर बने, तो उससे पहला सेना ताकतवर होनी चाहिए। और इस भारतवर्ष में, इस देश के अंदर सेना की जो रेस्पेक्ट है वो आप सभी समझ सकते हो। और देश ये चाहता है कि आजकल समाज में फैली हुई अराजकता, समाज में असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा फैल रहे हो, इसलिए जरूरी है कि ऐसा एक सिस्टम लाया जाए कि जिसमें मैक्सिमम लोग सेना में हो, और सेना से बाहर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, किसी भी पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्स में हो, कंपनियों में हो, कम से कम 4 साल सेना की नौकरी किए होने चाहिए। जैसा कि विश्व में कई देशों में ऐसी स्कीमें हैं और वहां पर एक यूनिटी बनती है, और एक सेना के अंदर से निकला हुआ जवान कितना डिसिप्लिन होता है, कितना कमिटेड होता है अपने काम के लिए, एक अनुशासन होता है, देश प्रेम की भावना होती है, समाज में जनहित की भावना होती है। तो ऐसे लोगों का बीज जब तक आप बोगे नहीं तो फसल कैसे उगाओगे। और ऐसा ही रिस्क लिया है भारत सरकार ने और सेना के अंदर डाली है अग्निपथ स्कीम। आखिर इसके पीछे पड़ी है, यानी विपक्ष इसके पीछे पड़ा है कि ये अग्निपथ स्कीम बिल्कुल ही सेना और देश और इंडिविजुअल को कमजोर करती है। कहीं ना कहीं ये देश हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है, इंडिविजुअल के हित में नहीं, और लगातार सरकार को घेरा जाता है अग्निपथ स्कीम को लेकर, अग्निवीरों को लेकर। आपने सुना होगा यूज एंड थ्रो मजदूर, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। नमस्ते, आज मैं आपसे अग्निवीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसमें 2 तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल जवान होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, और अगर कुछ हुआ तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर आप अग्निवीर, आपको कुछ ही समय बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी, और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। जैसा आपको मालूम है, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, घातक है और देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। बहुत सारी चीजें देखिए। आइए आज हम आपको एक एक कड़ी खोलेंगे इसकी। आखिर सरकार ने ये स्कीम लाई क्यों? आखिर सरकार को क्या कोई फायदा है? क्या सरकार की ये आदेश या कोई ऐसी संस्था है जो सरकार चाहती है कि सारे जीवन भर हम बैठे रहेंगे? नहीं। क्या सेना को क्या फायदा है, या आने वाले भविष्य में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया का वार 1 साल से ज्यादा हो गया है, हर जगह लगा हुआ है। तो आपकी सेना कब तक लड़ेगी? वो चाहते हैं इजराइल की तरह हर एक जो भी एक नौजवान है वो हर एक सोल्जर हो, उसमें सोल्जरिटी की भावना को जगाने के लिए शायद सरकार ने लाया है। तो इसका विश्लेषण करेंगे आज आपको, और इस युग चरण चैनल के माध्यम से जरा देखते रहिए। यदि आप पहली बार इससे जुड़ रहे हैं तो आपको हर प्रकार की खबरें इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। दोस्तों, मैं कैप्टन जयेश भदौरिया आज इसका विश्लेषण करेंगे, क्यों आखिर सरकार इस पर डटी हुई है कि अग्निपथ यानी अग्निवीर सेना में होंगे, और विपक्ष कहता है कि ये नहीं होंगे। होने न होने का फायदा, यानी एक राजनेता क्या जानता है कि सेना के अंदर सेना कैसे लड़ाई लड़ती है, सैनिक का एक जीवन कैसा होता है, यानी माइनस डिग्री टेम्परेचर में, प्लस डिग्री टेम्परेचर में, विषम परिस्थितियों में 24 घंटे नौकरी करता है। तो उसको किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, उसको किस प्रकार के सोल्जर चाहिए, यानी उसको चाहिए इनोसेंट और ईमानदार सोल्जर। बनाती तो वो खुद है, क्योंकि वो तो डीएनए चेंज करेगी, आपका माइंड चेंज करेगी, आपके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरेगी, आपके अंदर निष्ठा और सच्चाई ईमानदारी भरेगी, आपको डिसिप्लिन्ड बनाया जाएगा। तो फिर इसमें बुरा क्या है? और इन्हीं सारे सवालों को जवाब लेकर आए। आखिर अग्निवीर पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? एक सेना के बड़े अधिकारी और गवर्नर क्या इस पर जवाब दे रहे हैं? यानी भूतपूर्व सैनिकों की इसमें क्या राय है, और सेना क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, इंडिविजुअल क्या चाहता है, किसका कहां नुकसान है? आइए करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले अग्निवीर योजना कितनी फायदेमंद, एक युवा पर कितना असर डालती है अग्निपथ स्कीम? एलजी बीडी मिश्रा ने दिए सारे जवाब। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सेना में भर्ती अग्निपथ योजना पर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद फिर यह मुद्दा चर्चा में। केंद्र एक तरफ इन युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सही योजना करार दे रहा है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
और इस मुद्दे पर लद्दाख के उपराज्यपाल और सेना के एक अधिकारी ने खुलकर बात कही। उन्होंने इसके ऊपर हर एक बिंदुओं पर अपनी स्पष्टता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सेना का लंबा अनुभव है। अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं? अग्निवीर योजनाओं को एक कारगर योजना के तरीके से देखता हूं। योजना के कई पहलू हैं, हर पहलू को मैं समझता हूं। यह योजना खरी उतर रही है। पहली बात तो यह है कि जब देश की सुरक्षा का सवाल है तो उसमें कई सर्विस तमाम तरीके के सुधार लाती है। अग्निवीर एक सुधार वाली बात है। यानी उन्होंने कहा इसका बड़ा फायदा यह है कि अग्निवीर से जवान यंग रहेंगे और उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता युद्ध क्षेत्र में बहुत कारगर रहेगी। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जैसे कि सेना की एवरेज आयु लगभग 32 से 34 साल थी, अब उसको 25 से 26 साल करने के लिए अग्निपथ योजना अग्निवीर लाए गए और इसका क्रियान्वयन, उसका इंप्लीमेंटेशन जून 2022 के बाद शुरू होता है और उसके बाद सीधी जब भर्तियां होती तो उसमें प्रावधान है कि 4 साल सभी रहेंगे, उसमें से 25% परमानेंट की जाएंगे और 75% बाहर निकलेंगे। 75% बाहर निकलेंगे और 25% अंदर रहेंगे। वो 15 साल तक उनकी सियोरिटी है। और जो 75% बाहर निकलेंगे, आखिर उनको कितना पैसा मिलेगा, बाहर रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बनेंगे या समाज सेवक बनेंगे? कई सवालों के जवाब फिर मैं आपके आऊंगा। साथ ही बात करूंगा यदि आप युवा हैं तो आप अग्निपथ के जरिए कितना पैसा मिलेगा, आपको किस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी, आपको किस तरह का वातावरण मिलेगा। यदि आप सेना में रिटर्न होते तो आपको आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, यदि आप बाहर निकल के आते हो तो आपको बिल्कुल 100% आपको गारंटी है कि सरकारी जॉब मिलेगा। यदि आप कहीं किसी भी तरीके से विकलांग हो जाते तो क्या मुआवजा मिलेगा। यह ड्यूटी करते हुए यदि आपने जीवन का बलिदान दिया तो आपको घर वालों को करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये सारी बातें आप डिस्कस करने वाला हूं, तो देखते रहिए युग चैनल। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, यानी गवर्नर साहब ने कहा कि अग्निवीर योजना देश के लिए, युवा के लिए कितना प्रभारी है। अग्निवीर 4 साल के लिए आते हैं। इनकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है नौकरी को देखते हुए थोड़ा सा छोटा किया गया है और जैसे ही वो यूनिटों में जाते हैं तो उनके सीनियर और प्रेयर ग्रुप के साथ ट्रेनिंग करते हैं और एक अच्छे सोल्जर बन जाते हैं। उन्होंने कहा है जो पैसे मिलते हैं उन्हें कोई कम पैसे नहीं मिलते, सब तरीके की सुविधाएं, खाना पीना, चिकित्सा, पैसे, सारी चीजें मिलती हैं। ये सोचो 4 साल तक इंटरमीडिएट पास करके और उससे सुबह पीटी कराई गई, उसको फिजिकल फिट किया गया, उसको आर्म्स की ट्रेनिंग दी गई, तो एक सोल्जर बनके देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार की देखभाल करके समाज की देखभाल कर सकता है। अग्निवीर योजना से ट्रेनिंग से लाकर जो बाहर आए, उन्होंने कहा 18 साल की भर्ती में होता है और 22 साल के बाद सेना से रिटायर हो जाएगा। उसके बाद अगर उसे किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है या कहीं भी जाना तो उसकी प्राथमिकता होगी। साथ साथ सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनके लिए रिजर्वेशन होगा, यानी पैरामिलिट्री फोर्स में जा सकते हो आप। सीआरपीएफ में जाइए, बीएसएफ में जाइए, आईटीबीपी में जाइए, एसएसबी में जाइए, सीआईएसएफ में जाइए, स्टेट पुलिस में जाइए। आपको फिजिकल करने की जरूरत नहीं, आपको 10% आपके लिए आरक्षण है। कॉर्पोरेट सेक्टर आपको आंखें बिछाए बैठे हैं, आपको हर प्रकार के सर्टिफिकेट, हर प्रकार की ट्रेनिंग करके दिया जाएगा ताकि आप यदि 15-25% में रिटर्न नहीं होते हो, 75% में बाहर आते हो तो सारी आपको सुख सुविधाएं और सर्विस मिलेगी। अग्निवीर योजना पर जो राजनीति हो रही है उस पर आपकी क्या राय? पॉलिटिक्स को लेकर मैं कमेंट नहीं करता, पर मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी मुद्दा कोई भी सोच समझ कर उठाना चाहिए और जो मुद्दा राजनेता उठा रहे हैं सिर्फ राजनीति के उठा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि इससे किसको नुकसान है। यानी इंडिविजुअल को क्या फायदा नुकसान है, सेना को क्या फायदा नुकसान है, सरकार को क्या फायदा नुकसान है, देश को क्या फायदा नुकसान है। बिना आए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने नेताओं का काम है झूठी भाषणबाजी देना। और उन नेताओं को आज कह रहा हूं कि जब तक किसी आपने नेतागिरी करी तो राजनीति का आपने सत्यानाश करके रखा है। आप सेना के ऊपर कम से कम बिना सोचे विचारे बयान देने से बचना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को की गई थी। 17 से 21 वर्ष के युवाओं को इसमें मौका दिया गया। और दोस्तों, सब प्रकार की ट्रेनिंग के बाद मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं कि आखिर इनको मिलता क्या है। यानी सर्विस में रहते हैं तो पहली साल उन्हें फर्स्ट ईयर उन्हें 30,000 रुपए मिलता है और कैश इन हैंड 21 मिलता है, 9,000 उनके कटते हैं। दूसरी साल 33,000 रुपए महीना मिलता है। थर्ड ईयर 36,500 मिलता है और चौथी साल 40,000 मिल जाता है। यानी लगभग उन्हें एग्जिट आफ्टर 4 ईयर यदि वो बाहर निकलते हैं तो लगभग 11.71 लाख रुपए उन्हें एक विशेष पैकेज होता है। और उनके लिए आप सीधा कह सकते हो कि हर जगह 10% की नौकरी की छूट है, यानी 10 से 12 लाख रुपए उनके हाथ में होते हैं।
यदि उनके साथ कुछ बैड हैपनिंग होती है, डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड ऑफ बेनिफाइड, तो उन्हें यदि तो उनके लिए इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का पब्लिक फंड से, वन टाइम एक्स ग्रेसिया 44 लाख का, फुल पे अनरिजर्व पीरियड सेवा निधि, यानी आप देख सकते हो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं ड्यूरिंग डेथ। और उन्होंने कहा ये डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको जितनी डिसेबिलिटी उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होती तो क्या मिलता है, और अगर ड्यूटी के दौरान विकलांगता होती तो क्या मिलता है, हर चीज की डिटेल एक एक है। ड्यूटी के दौरान आपके साथ कुछ होता है तो आप देख सकते हो कि विकलांग होने पर अग्निवीर को विकलांगता राशि दी जाती है। अगर युवा 100% विकलांग है तो उसे 44 लाख, 50% पर 25 लाख, यानी 100% विकलांग है तो 44 लाख, 50% विकलांग है तो 25 लाख, और 25% विकलांग है तो 15 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है। इसके अलावा 4 साल तक का पूर्ण वेतन, सेवा निधि कोष में जमा राशि, सरकार का योगदान मिलता है। हर तरीके से लाइफ यानी उनकी शिकोर है। फिर इतनी बड़ी राजनीति क्यों? इन बात आती है कि अग्निपथ योजना के जरिए भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर, बिल्कुल दोस्तों आप छाती चौड़ी करके जाइए। एक तो आप फिजिकल मेंटल स्ट्रांग होंगे और देश में सेना के बारे में समझेंगे, वहां पर कुछ पैसा कमाएंगे और आते समय आपको पैसा मिलेगा, आप रोजगार शुरू कर सकते हो, आप पैरामिलिट्री फोर्स में जा सकते हो, आप स्टेट पुलिस में जा सकते हो, आपको आरक्षण, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और यह रिजर्वेशन आपको 15 से 20 साल सर्विस करने के बाद एक्स सर्विसमैन के कोटे से मिलता है, वो आपको यहां मिलेगा। और रही बात, हर एक का अपना अपना तरीका है, लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स, यानी तत्काल में देखा जाएगा तो लोगों को समय लगता है कि 4 साल बहुत कम पीरियड है, यानी आज आपको एक एक्टिव सोल्जर बनने के लिए समय लगता है, तो उनको आप समझ सकते हो कि उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है और मोटिवेशन की जरूरत है, ताकि ये युवा यानी भारत देश के युवा सेना के प्रति एक अपनी कर्तव्य निष्ठा को समझें, देश के प्रति जिम्मेदारी समझें और विश्व के हर जगह जाकर के एक नजर डालें आखिर हो क्या रहा है। हमेशा सेना ही नहीं लड़ेगी, हर जो पीछे जो जनता रहती है वो भी लड़ती है, वो हमें मोराल प्रोवाइड कराती है, मोटिवेशन प्रोवाइड कराती है, एडम कराती है, लॉजिस्टिक कराती है, हमारे फैमिली को देखती है, तो ये भी एक लड़ाई का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के बारे में यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो जरूर इसके ऊपर कमेंट्स करें, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये युगचरण चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां पर हर एक प्रकार की आपको अवेयरनेस यानी जागरूकता आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।